Unacademy. Let's crack it. नाउ हाउ टू राइट ऐसे। ऐसे को लिखें कैसे? देखिए, सबसे पहली जो ऐसे लिखने में बात आएगी वो होगी सही टॉपिक को चूज करना। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में 4-4 टॉपिक्स हैं, किसको चूज करें? ऐसा टॉपिक चूज करिए जहां आपके पास सफिशिएंट पॉइंट्स हैं वहां पर लिखने के लिए। 1200 शब्द लिखने हैं। अगर आप नॉर्मल फॉन्ट साइज में लिखते हैं तो यकीन मानिए 10 पेज लगभग वो ले लेगा। इनफैक्ट कई बार 11-12 तक चला जाता है। 11-12 पेज लिखने के लिए आपको कंटेंट चाहिए। So choose the topic where you have more content in more dimensions. Political, social, environmental, historical, आपको उसका ज्यादा अच्छा ज्ञान है, ऐसे टॉपिक्स को चूज करिए। कोई टॉपिक किसी से कम नहीं है, कोई टॉपिक किसी से बढ़कर नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि क्योंकि सबने ये टॉपिक लिखा होगा तो मैं इसलिए ये टॉपिक नहीं लिखूंगी या लिखूंगा। इस तरह की सोच वहां काम नहीं आती। आप क्या लिखने के लिए जाएंगे, बस आपको उतना ही ध्यान रखना है। इससे ज्यादा you don't need to worry about things. So choosing the right topic चूज करने में मैंने 15 मिनट लगाए थे। Oh God. मैं बोल दूं तो चलेगा, मैं ना लिखूं चीजों को। पेन टैब इज नॉट वर्किंग, टेक्निकल टीम इज नॉट देयर। आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं किसी को बुलाऊंगी, वो ठीक करेगा, इट विल वेस्ट द टाइम। तो 15 मिनट मैंने ऐसे को चूज करने के लिए लगा दिए थे। 15 मिनट का टाइम लिया, प्रॉपरली सोचा कौन से टॉपिक में कंटेंट ज्यादा है। ये मत सोचिए कि सब लोग वो टॉपिक लिख रहे होंगे तो मैं नहीं लिखूंगी। जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। एक बार टॉपिक चूज कर लिए तो आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या होता है? अनिकेत नहीं हो रहा है, वो मैंने किया था रिफ्रेश, इट्स नॉट इम्प्रूविंग। मैं टाइम वेस्ट करूंगी इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू यू नो कंटिन्यू। ठीक है, प्लानिंग करना है अपने स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर प्लान करने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, टॉपिक के बारे में सोचना पड़ेगा मल्टीपल डायमेंशन से। पहले तो टॉपिक को ही समझ लीजिए। एक इशू होता है कई लोगों के साथ कि वो ऐसे का टॉपिक ही नहीं समझते। यू विल जस्ट स्टार्ट राइटिंग, फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक। 3-4 बार तो पढ़ लो, हिंदी में भी पढ़ लो। अगर आप हिंदी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, रीड इट इन हिंदी ऑल्सो। with that you will understand कि basically what they want to say। एक बार आपको अगर ये समझ में आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, then you can plan your structure। how to plan, where to plan the structure। ऐसे कॉपी के सबसे पीछे रफ पेजेस होते हैं 3-4, वहां पे प्लान योर स्ट्रक्चर और उसके बाद उनको कैंसिल भी कर दीजिएगा। हर कहीं कॉपी में मत लिखिएगा, आपके नेगेटिव पेनल्टी मार्क्स जाएंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज होती है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। मैं इंट्रो कंक्लूजन एक साथ सोचती थी। देखिए, दो तीन तरीके होते हैं कैसे कर सकते हो आप। एक तो स्टोरी फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन, कि अगर कोई हेल्थ या एजुकेशन पे है, सपोज एजुकेशन पे है, तो मैं कोई स्टोरी से इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ क्या? कैसी स्टोरी? जैसे कि अभी एक आई एम टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम सर्स ब्लॉग्स ओनली। एक ऐसे आया था 2017 में कि डेस्टिनी ऑफ अ क्लास नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम, कि एक देश की डेस्टिनी उसके क्लासरूम में शेप होती है। तो उसमें क्या उन्होंने लिखा हुआ था, टू कंट्रीज, सिमिलर हिस्ट्री, सिमिलर सिविलाइजेशन, divided along a line a few years ago. One focused upon enriching its education, focusing upon human resource development, and the other country focused upon ideological polarization of its masses. Today, the difference between the two countries is as stark as possible. The two countries are North Korea and South Korea. Truly, the destiny of a nation is shaped in its classroom. मतलब आपने बता दिया ना कि बिल्कुल एक जैसे देश थे, डिवाइड हुए। एक ने एजुकेशन पे ध्यान दिया, एक ने आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन पे ध्यान दिया। आज उनकी डेस्टिनी देखिए, आज उनकी एजुकेशन देखिए और उनकी डेवलपमेंट की स्टेजेस देखिए। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का आपने एक एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि ये अनडिस्प्यूटेड है, सभी को पता है उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप इंट्रोड्यूस जब भी करें, बेसिकली आप टॉपिक को खोल रहे हैं, बहुत क्लोजली अलाइन हो। अगर स्टोरी लिख रहे हो तो वो बिल्कुल टॉपिक से क्लोजली अलाइन हो। ऐसा नहीं कुछ लिख देना कि वो टॉपिक से कुछ दूर दूर तक उसका नाता नहीं है। ठीक है, उस तरीके से आपको बहुत मदद मिलेगी अपने चेकर को समझाने में कि एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं।
इंट्रोडक्शन में यूजुअली हम कहते हैं कि जीएस जैसे इंट्रोडक्शन मत लिखिए। जीएस जैसे मतलब डेटा से स्टार्ट करना या कमिटी की रिपोर्ट से स्टार्ट करना। लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन में आप डेटा यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आगे एक आएगा एग्ज़ाम्पल उसमें बताऊँगी, डेटा भी क्रिएटिव वाला डेटा। कुछ डेटास क्रिएटिव होते हैं। आई जस्ट गिव यू लेटर एग्ज़ाम्पल्स एंड विज़नरी कंक्लूजन। अगर आपने जो स्टोरी से अगर स्टार्ट किया था, तो आप कंक्लूड भी किसी स्टोरी से कर सकते हैं। आप किसी महिला का या किसी पुरुष का, किसी का भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, बच्चों का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, कोई फिक्टिशियस नाम का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि हाउ हिज़ लाइफ़ हैज़ चेंज्ड और समथिंग और फिर उसी की स्टोरी से कंक्लूड कर दीजिए। आप किसी बहुत महान फिगर का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैंने एक ऐसे लिखा था कि विज़डम फाइंड्स ट्रुथ। तो मैंने उसमें कैसे इंट्रोड्यूस किया था अ, न मैंने उसमें इंट्रोड्यूस ये किया था कि the year was 1920 the year was 1920s sorry, it was the era of 1820s. One fine evening, a gentleman was walking along the banks of River Ganga in West Bengal, and he noticed a few pyres where women were being burnt alive along with their husbands. His wisdom questioned the existing notions. The practices, they were justified in the name of religion, they were justified in the name of traditions, and traditions were the truth of the day. But this man's wisdom questioned those old traditions and established the new truth of humanity. This man was Raja Ram Mohan Roy, who challenged the entire policy of religion based discrimination against women, against various sections of society, and gave the truth of rationality human. इस तरह से कुछ करके एग्जाम्पल लिखा और वही कि फिर ट्रूली विजडम डज फाइंड ट्रूथ और फिर मैंने उसमें से स्टार्ट किया। ऐसे छोटे छोटे आप विजनरी लोगों के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। महात्मा गांधी की लाइफ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। स्वामी विवेकानंद इज अ गुड एग्जाम्पल। इस तरीके से आप अब्राहम लिंकन, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अच्छे-अच्छे जिनसे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे लाइफ में। तो ऐसे आप इंट्रोड्यूस करिए। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। विजनरी कंक्लूजन होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आप फ्यूचर बताइए। आपने पूरे ऐसे में हर तरीके की बात की। आप ये तो बताइए कि आप आगे कहाँ लेकर के जाएँगे अपने इस चीज़ को। सो विजनरी कंक्लूजन को रखना है या तो कुछ आगे के लिए स्टेप्स बता दीजिए। दुरी शेट्टी सर ने बहुत अच्छे-अच्छे कंक्लूजन के टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं कोटेशंस के फॉर्मेट में। कोटेशंस आर अ वंडरफुल वे टू इंट्रोड्यूस योर एसे as well as to conclude your essay. ठीक है? ये बहुत जो भी डाउट्स हैं प्लीज आस्क इन द डाउट सेक्शन। एट द एंड आई विल डिस्कस ऑल द डाउट्स। सो इस तरीके से अगर आप करेंगे आपको बहुत अच्छे इंट्रो कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ कोटेशंस कोटेशंस के फॉर्मेट में कंक्लूड भी कर सकते हो, इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो। ठीक है। मैंने कंक्लूजन में ना सर ने जैसे कुछ संस्कृत के श्लोकास वगैरह लिखे हुए थे, तो उनको संस्कृत में नहीं लिखना है। संस्कृत को भी इंग्लिश में लिखना। जैसे मैंने लिखा था एक जगह सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो SARVE सर्वे इस तरह से और फिर ब्रैकेट में उसका इंग्लिश में मीनिंग लेट ऑल बी हैप्पी, लेट ऑल बी हेल्दी। इस तरीके से आप अपना एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सबसे पहले ऐसे में यही दोनों चीजें प्लान करिएगा। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल कवरेज। मल्टी डायमेंशनल कवरेज मतलब हिस्टोरिकली सोचिए, पॉलिटिकली सोचिए, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, इंटरनेशनल रिलेशन वाइज, सोशली सोचिए, सोशली विमेन पे, चिल्ड्रन पे, हर चीज से छोटे-छोटे उसको कोटेशन में ब्रेक कर लीजिए। उसके बाद फिर आप जब उसको लिखेंगे तो ऑर्गेनिक लगना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिखेंगे उसको कि इकोनॉमिकली दिस, सोशली दिस। मैंने कुछ ऐसे ऐसे लिखे हैं, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि अगर आप ऐसे लिखोगे तो लग ही नहीं रहा है। ऐसे मतलब होता है कि फ्लो में हो। तो फ्लो मेंटेन करने के लिए आपको लिंकेजेस लिखने पड़ेंगे बिटवीन पैराग्राफ। ऐसे को पॉइंट वाइज फॉर्मेट में मत लिखिएगा, उनको पैरा फॉर्मेट में लिखिए। छोटे-छोटे पैरा लगभग 1 पेज पे 2 से 3 पैराग्राफ्स हों। अ, पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, ये डायग्राम और मैप नहीं बनाने, ये जीएस की तरह आंसर्स नहीं लिखना कि पूरे में कमिटी की रिपोर्ट्स लिख करके डाल दी। एग्जाम्पल्स डालो, कोटेशंस डालो। सिंपल लैंग्वेज लेकिन क्रिएटिव लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज मतलब सही हो, समझने में आसान हो, लेकिन क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब वही कोटेशंस का यूज किया हुआ हो, छोटे-छोटे उसमें जैसे कई बार क्वेश्चंस पूछने, इज दिस हाउ इट इज मेंट टू बी?
इज द वुमन मेंट टू सफर इन साइलेंस, ऐसे करके छोटे-छोटे सेंटेंसेस बनाओ, अच्छा लगता है। ठीक है? तो लिंकेजेस कैसे बिठाएँगे कि अ आप कैसे शेयर करोगे ऑर्गेनिक, कैसे बनाओगे एक पैरा से दूसरे पैरा का लिंकेज कि जैसे ही एक पैराग्राफ खत्म हुआ, उसको लिंक कर दो। आप इकोनॉमिकली अगर बात कर रहे थे, तो उसको थोड़ा-सा पॉलिटी से जोड़ दो, ठीक है? तो उससे वो एक ऐसे मतलब पढ़ने में डिवाइडेड ना लगे कि अभी आपने लिख दिया है कुछ सोशली, फिर अचानक से पॉलिटिकली पे आ गए, फिर अचानक जंप करके इकोनॉमिक पे आ गए। एक फ्लो मेंटेन रहे, आपका ऐसे इस तरीके का लगना चाहिए जो एक ऐसे व्यक्ति लिख रहा है जिसकी सोच में एक फ्लो है। तो फ्लो में ज़रूर मेंटेन करिएगा, लिंकेजेस बना करके चलिएगा, पॉइंट वाइज़ नहीं लिखना है, पैरा वाइज़ लिखना है, छोटे सेंटेंसेस लिखिए। यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान T20 जैसे डेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली, आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।